परमेश्वर का वचन भी कहता है, एक गीत भी है। क्या गीत है, कोई बताएगा यूथ? चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना। चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना। क्या है? चाक पर, चाक जानते हैं ना आप सब? आए, कुम्हार जो होता है वो चाक पर रखता है मट्टी को और उससे फिर क्या करता है? बर्तन बनाता है। ऐसे ही परमेश्वर ने अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने भी मुझे और आपको चाक पर रखा है ना। यीशु मसीह का वचन कहता है ना, तुम मट्टी हो, मट्टी में हम मट्टी से बनाए गए हैं, है ना। हम मट्टी से बनाए गए हैं, हम चाक पर रख करके हमको आकार दिया गया है, अपने स्वरूप का दिया है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हे फरीसियों, तुम कटेर को और थाली को ऊपर ऊपर से क्या करते हो। अब ये वास्तविकता है हमारे जीवन की कि हम कटोरा अर्थात मैं और आप जो परमेश्वर के बर्तन हैं, हम इन बर्तनों को बाहर से साफ करते हैं, बाहर से उसको इस काबिल बना लेते हैं कि व्यक्ति देखने वाला कोई भी हो, चाहे मेरे को देखने वाला हो या चाहे आपको देखने वाला हो, नहा धो के आए हैं, बड़ा फ्रेश हैं, साड़ी बहुत अच्छी है, सूट बहुत अच्छा है, पैंट शर्ट बहुत अच्छी लग रही है। इन चीजों पर क्योंकि मेरी और आपकी पारदर्शी आंखें वो हमारे अंदर से हमारी सड़ांध को झांक नहीं पाती हैं। हम सिर्फ ऊपरी हिस्सा देखते हैं, हम सिर्फ ऊपर का हिस्सा देख करके उसको बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया नाम दे देते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तुम्हें अंदर से जांचने वाला परमेश्वर हूं। वो बाहर से नहीं देखता है, वो बाहर से नहीं देखता, वो अंदर से देखता है। और वो आज मुझसे और आपसे भी यही चाहता है कि हम भी अपने परमेश्वर के इच्छा के अनुसार इंसान को परखने की सामर्थ्य पाएं, इंसान को अंदर से जांचने का अनुभव मिल सके। कभी कभी हमारे बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े भाई लोग भूल चूक में कह बैठते हैं, अरे मैं तो अंदर से परख लेता हूं कौन है ये, किस तरीके का व्यक्ति है या किस तरह की के लोग हैं ये। कोई नहीं परख सकता। अंदर से परखने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें डॉक्टर की तरफ चीड़ फाड़ नहीं करनी है कि भैया अंदर से देखना है तो हमें किडनी देखनी पड़ेगी, देख किडनी को चेक करते हैं, वो हमारा काम नहीं है। परमेश्वर जो हमें कह रहा है वो उन चीजों को कह रहा है जो हमारे अंदर
जो हमारे अंदर समाई हुई हैं, जो हमारे अंदर घर कर गई हैं, जो हमारे अंदर वस गई हैं, जिनसे मैं तो शायद क्षुब्ध नहीं होता, मैं तो दुखी नहीं होता हूं, लेकिन और लोग उस बातों से पीड़ित हो जाते हैं, पीड़ा महसूस होती है। शायद मैं सोचता हूं कि मैंने ये बात सही कह दी है, लेकिन हो सकता है किसी को दुख पहुंचा हो, किसी को कष्ट पहुंचा हो। कभी कभी वार्तालाप में चार जने बैठे हैं, उल्टा सीधा बातें किसी के लिए भी कर लेते हैं। ये हमारे अंदर का स्वभाव, जो हमारे अंदर है, वो किसके रास्ते बाहर आता है? जुबान के रास्ते। लगता नहीं हूं ऐसा, लगते तो नहीं है यार, पादरी साहब ऐसा कहते होंगे या ऐसा करते होंगे, है ना, लेकिन है अच्छा, ये बात कही पादरी साहब ने। ये स्वभाव है जो अंदर से निकल रहा है। बाहर से अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत सम्मान देते हैं, लेकिन अंदर से बेकार है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जब फरीसियों के भोजन पर निमंत्रित गया है, तो उसको उन फरीसियों ने सोचा कि ये आएगा। उनका फरीसियों का कल्चर है, फरीसियों का कल्चर है कि जब कोई भोजन पर आता है तो वो नहाता है उनके यहां। जैसे अभी मैं एक प्रार्थना में गए थे, मैं और बिनिया भाई, अब मैं उनके यहां जैसे ही गया तो उन्होंने लोटा लेकर आए और पानी डालने लगे पैरों पर। अब मेरे को तो बड़ा अच्छा सा नहीं लगा, अजीब सा लगा, लेकिन उनका शायद कल्चर होगा। उन्होंने कहा अच्छा आप एक काम कर लीजिए, मैं पानी डाल ले रहा हूं, जूते को इस पे रगड़ लीजिए। यही कल्चर फरीसियों का है कि जो भी उनके यहां इनवाइट होकर दावत पे आता है उसको स्नान करना अनिवार्य होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनका सोचना है, उनका मानना है कि जो धुल जाता है वो पाक हो जाता है, पवित्र हो जाता है। जबकि यीशु मसीह तो बाहर से और अंदर से एक ही समान है, लेकिन उनका कल्चर है, उनका कल्चर है। अभी हम लोग जाते हैं ना कभी कहीं पर ट्रेन वगैरह में या कहीं अच्छी सी पार्टी में, तो वहां का कल्चर है पहले बूफर दिया जाता है? बूफर में कोई भी जूस वगैरह, कोई भी ऐसी चीज, वो कल्चर में है। ऐसी इनका कल्चर है कि जब कोई इनके यहां जाएगा तो वो नहाएगा जरूर, और उनका मानना है कि जब नहा लेता है आदमी, जब नहा लेता है इंसान, तो वो साफ हो जाता है। यही मेरा और आपका भी मानना है कि हम साफ हो जाते हैं नहा धो करके। हमें परमेश्वर के पास नहा धो करके जाना चाहिए। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए नहा धो करके जाना चाहिए। वो तो ठीक है, नहा धो करके जाना चाहिए, लेकिन अंदर की गंदगी को भी बाहर छोड़कर जाना चाहिए। अंदर की गंदगी को भी क्या करना चाहिए? बाहर छोड़कर जाना चाहिए। लेकिन हम तो अंदर की गंदगी को साथ लेकर आते हैं और साथ ही रखते हैं हमेशा। वो हमारे पास ही रहती है, हमारे साथ ही रहती है। फरीसी सोचते थे कि अगर हम ऐसा करते हैं तो इंसान साफ हो जाता है। यही मेरा और आपका भी मानना है, लेकिन नहीं, ये गलत है। परमेश्वर का वचन एक बात कहता है, बहुत अच्छी बात है।
तुम लिपि पुती कब्र के क्या हो? क्यों? ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जब कब्र खुलती है तो क्या आती है? बोल नहीं पा रहा कोई। बदबू आती है, सड़ांध आती है। हम जीती जागते हुए इंसान हैं। समझो परमेश्वर को हमारे अंदर से, प्रभु यीशु मसीह को हमारे अंदर से कितनी सड़ांध की बदबू आती होगी, क्योंकि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं आए हैं, परमेश्वर की तरीके से तैयार होकर के नहीं आए हैं। एक ब्याह में एक व्यक्ति ने कुछ लोगों को बुलाया, वो नहीं आए। उनने फिर दोबारा से भेजे, उन्होंने मना कर दिया। उस व्यक्ति ने कहा कि जाओ चौराहे से क्या कर लाओ, लोगों को क्या कर लाओ, जोर से बोले को रसगुल्ला समझ जाओ, इकट्ठा कर लाओ, है ना, लोगों को इकट्ठा कर लाओ। लोग आ गए इकट्ठा होकर के, क्या नाम उनकी दावत में। भाई किसी का नुकसान हो रहा है तो वो नुकसान तो नहीं होने देगा, किसी ना किसी को तो खिलाएगा। तो उसने भी उनको बुला लिया। उसमें एक वस्त्रहीन था, जो दावत की वस्त्र होती हैं वो उसको नहीं पहन करके आया था। उसको उस राजन ने सजा दी। यहां पर यीशु मसीह ने जब नहाया नहीं है तो उस पर निगाहें लगाए हुए हैं फरीसी। सजा तो नहीं दे सकते थे, लेकिन वार्तालाप तो जरूर कर सकते थे, और उन्होंने करी। ऐसे ही आज मेरे और आपके लिए भी प्रभु यीशु मसीह सोच रहा होगा कि हम भी परमेश्वर के भवन में आ तो गए हैं, लेकिन सोचना हमको है अपने आप ही कि क्या हम उसका वस्त्र पहन करके आए हैं या नहीं आए हैं। उसका वस्त्र क्या है? उसका वस्त्र वो चीजें हैं जो परमेश्वर ने हमें हमारे कर्मों के लिए बताई हैं। वस्त्र वो चीजें हैं जो अगर हम पहनते हैं तो हमारा अंदर से भी, कभी कभी कहते हैं ना, घड़े का पानी पीते हैं जब, तो कहते बड़ी ठंडक सी आ गई है। कभी कभी बहुत से फ्रिज का बहुत ठंडा पानी पीते हैं तो वो कहते बड़ी ठंडक सी पहुंच गई। गले को तो ठंडक पहुंच गई, लेकिन परमेश्वर को ठंडक कैसे पहुंचेगी? प्रभु परमेश्वर अर्थात प्रभु यीशु मसीह को कैसे ठंडक पहुंचेगी? ये कभी हमने सोचा है, या ये कभी हमने जाना है, या यह कभी हमने सोचने का प्रयत्न किया है? हमारे अंदर बहुत सारी ऐसे बैक्टीरिया हैं जमा, जो नाना प्रकार के नाम से विख्यात हैं। ईर्ष्या, है ना, घमंड, लालच, अहंकार, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे और कभी कभी हम होते हुए भी, ये सब चीजें होते हुए भी मेरे अंदर तो नहीं है ऐसा कुछ। मैं लगता हूं क्या ऐसा? अपना परिचय, अपनी सफाई अपना आप दे देते हैं, सामने वाले के नहीं सुनते, ना मानते, खुद ही कह देते हैं मेरे अंदर नहीं, घमंड नहीं है बिल्कुल भी, मेरे अंदर अहंकार ना बिल्कुल नहीं, ईर्ष्या अरे नहीं, बहुत दूर है वो, तो मैं नहीं जानता ईर्ष्या।
लेकिन ये धीरे 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 धीरे, जैसे आज से कई साल पहले, कम से कम 20-25 साल पहले शायद कैंसर के बारे में कोई नहीं जानता था और इतना प्रचलन भी नहीं था, है ना? सही कह रहा हूं ना मैं? हाँ, कोई नहीं जानता था। हो भी जाता था तो शायद उसको वैसे ही सही कर दिया करते थे लोग बाग, डॉक्टर्स वगैरह। उनको नहीं था इतना अनुभव कि ये कैंसर कोई वो है, डिजीज है, कोई बीमारी है। लेकिन आज क्या है, किसी को हो जाए तो धीरे 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 क्या होती है, मृत्यु में समा जाता है। ऐसे ही ये बैक्टीरिया जो मेरे और आपके अंदर समाये हुए हैं, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि हम बाहर से तो साफ कर लेते हैं लेकिन अंदर से साफ नहीं करते, सोचते भी नहीं हैं, कभी इस बात के बारे में ध्यान भी नहीं करते। दांत तो बहुत अच्छा मलते हैं, कहते हैं कि दांत अंदर से हम दांत साफ कर लेते हैं। ये कौन साफ करेगा? इसको साफ करने का कार्य किसी और का नहीं है। इसको साफ करने के लिए परमेश्वर ने एक दवाई दी है, एक दवाई बनाई है। अगर उस दवाई को मैं और आप नित्य लेते रहेंगे, रोज लेते रहेंगे, समय समय पर लेते रहेंगे, तो ये बैक्टीरिया जो हैं वो मेरे और आपके अंदर से जाते रहेंगे। जब ये दवाई लेते रहेंगे तो एक बात का ध्यान रखना, चाहे कितना ही भयानक से भयानक बैक्टीरिया मेरे और आपके अंदर हो, चाहे कितना भी भयानक से भयानक बीमारी मेरे और आपके अंदर हो, मुझे और आपको विचलित नहीं कर पाएगी, परेशान नहीं कर पाएगी। क्यों? कभी कभी कहते हैं ना हम, कोई डॉक्टर साहब दवाई देते हैं, हाँ बस डॉक्टर साहब ने यही रोक रखी है, इससे आगे बढ़ नहीं पा रही है। फायदा तो नहीं है लेकिन हाँ तकलीफ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि दवाई लेता रहता हूं। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह भी एक दवाई मेरे और आपके लिए दे करके गए हैं। बहुत से ऐसे प्रभु के बेटे और बेटियों ने इस दवाई को बनाने में अपना लहू बहाया है, कुर्बानियां दी हैं, ऐसी ऐसी भयानक मृत्यु ली हैं, शायद मैं और आप सोच भी नहीं सकते हैं। और वो दवाई का नाम है क्या है? प्रभु का धर्मशास्त्र। ये वो दवाई है जो अगर मैं और आप लेते रहेंगे तो बाहर से तो साफ हो या ना हो, लेकिन अंदर से धीरे 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 साफ होते जाएंगे। और परमेश्वर यही चाहता है